नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया ऑनलाइन में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे गांव की कहानी जिसने खुद को 350 साल पहले क्वारंटाइन किया था। तो आइए जानते हैं। क्वारंटाइन हमारी देसी डिक्शनरी में अब ये शब्द नया नहीं रह गया है। क्वारंटाइन का मतलब बच्चा बच्चा जानता है। खुद को घर में कैद कर लेना, समाज से दूरी बना लेना, खुद में खुद को समेट लेना, बस यही तो है क्वारंटाइन। कोरोना संक्रमण के दौरान ये खुद को बचाए रखने का एकमात्र विकल्प है। कुछ लोग इस क्वारंटाइन से तंग भी आ चुके हैं। इंसान मिलनसार प्रणाली है, समाज के बिना उसका गुजारा संभव नहीं है, पर फिर भी खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद में हम सब एक दूसरे से दूर हैं। फिर भले ही कितना ही अकेलापन महसूस क्यों ना हो रहा हो, पर ये जरूरी है। अब आज की ये जरूरत बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो आपको 350 साल पहले की एक घटना के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये घटना ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के दौरान की है, जब एक गांव के लोगों ने महामारी को रोकने के लिए खुद को अपने आप ही क्वारंटाइन कर लिया था। यानी उस गांव ने मौत को अपने दरवाजे से बाहर नहीं जाने दिया। तो चलिए जानते हैं लंदन के पास बने एक वीरान गांव एयम का किस्सा। (1665 से 1666 के बीच लंदन ने भयानक प्लेग के कहर को झेला था। जब से दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाना शुरू किया है, तब से प्लेग के उस दौर को कई बार याद किया जा चुका है। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के बारे में तमाम तरह की कहानियां कही गई हैं, पर सबसे दर्दनाक और सीख देने वाली कहानी है एयम गांव की। एयम आज एक पर्यटक स्थल बन चुका है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे राजस्थान का कुलधरा गांव, जहां एक वक्त में इंसानी बसावट थी, खुशियां थीं, त्योहार थे, मेले थे, और फिर अचानक गांव ऐसे वीरान हुआ कि दोबारा बस नहीं पाया। एयम के वीरान होने की कहानी 350 साल पहले की है। ये गांव लंदन से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर डर्बीशायर डेल्स जिले में है। बाहरी हिस्से में अभी भी 1000 से कम लोग रहते हैं, पर जो मुख्य हिस्सा है वो प्लेग महामारी के बाद से पूरी तरह से वीरान है। प्लेग ने 1665 से 66 में तकरीबन 14 महीने तक इंग्लैंड के विभिन्न इलाकों में, खासतौर पर लंदन और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में खूब तबाही मचाई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस महामारी की वजह से 75,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि कई इतिहासकार दावा करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए थे। खैर, किस्सा प्लेग के आंकड़ों का नहीं है, बल्कि साहस का है, क्योंकि इस गांव ने अपनी जान पर खेलकर इस संक्रमण को फैलने से रोका। अगर उस दौर में एयम गांव के लोगों ने पूरे गांव को क्वारंटाइन नहीं किया होता, तो शायद देश में इतनी मौतें होती कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। कुछ समय तक एयम गांव सुरक्षित था। वजह ये थी कि लोग अपने गांव से कम ही बाहर जाया करते थे। लेकिन खतरे से बेखबर गांव का दर्जी लंदन पहुंचा, जहां से उसने कपड़े का थान खरीदा। वो नहीं जानता था कि जो थान खरीदा है वो प्लेग फैलाने वाले पिस्सू से संक्रमित है। थान गांव पहुंचा और उसकी दुकान में काम चलता रहा, पर हफ्ते भर के भीतर उसका सहायक जॉर्ज विक्सर की मौत हो गई, जिसने बंडल खोला था। हफ्ते भर के भीतर वो जिन लोगों से मिला था, वे सभी संक्रमित हो चुके थे। धीरे धीरे एक चैन तैयार हो गई। संक्रमण पूरे गांव। दिसंबर 1665 तक करीब 42 ग्रामीणों की मौत हो चुकी थी। 1666 की शुरुआत में लोगों ने गांव से बाहर निकलने की योजना बनाई। पूर्व रेक्टर थॉमस स्टेनली ने ग्रामीणों को समझाया कि ऐसा करना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गांव के बाहर भी महामारी का प्रकोप है। अब उनके सामने बस एक ही रास्ता था कि वे खुद को कैद कर लें, वो भी कुछ इस तरह की ये बीमारी आसपास के उन गांव में ना फैले जहां तक अभी संक्रमण नहीं पहुंचा है।
हालांकि इस बलिदान के लिए गांव वालों को राजी करना इतना आसान नहीं था। बहुत समझाने के बाद अधिकांश ग्रामीण इस फैसले के लिए तैयार हो गए और जो तैयार नहीं थे वे गांव से बाहर निकल गए। हालांकि उनमें से कभी कोई लौटकर वापस नहीं आया। खैर 24 जून 1666 को गांव के सारे रास्ते बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिए गए। विलियम मॉम्पेशन के कहने पर गांव के चारों ओर एक पत्थर की दीवार बनाई गई, जिसे आज भी मॉम्पेशन वेल के नाम से जाना जाता है। इस दीवार में एक छोटा सा छेद रखा गया, जहां से गांव वाले चंद सिक्के बाहर फेंक देते थे और दूसरे लोग जो मदद करना चाहते थे वे इस छेद से खाने और जरूरी चीजों को गांव वालों तक पहुंचाते थे। इससे महामारी गांव से बाहर तो नहीं गई, पर गांव से बाहर भी नहीं गई। लोगों ने अपने घरों के भीतर ही जमीन खोदकर सुरंगें तैयार की। घर की महिलाएं और बच्चे इसी सुरंग में रहते ताकि उन्हें जिंदा रखा जा सके। प्लेग से मरने वालों की लाशें गांव से काफी दूर जंगलों में दफनाई जाने लगी। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भी गांव वालों के जुटने पर रोक लगा दी गई। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। चर्च बंद कर दिए गए। सभाएं खुले मैदान में होती थी, जिसमें केवल जरूरी लोग ही शामिल होते थे। इतने कठिन नियमों के बाद भी गांव में मौतों का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि संक्रमण गांव के भीतर ही था। संक्रमण का सबसे विकराल रूप अगस्त 1666 में दिखाई दिया, जब गांव में एक दिन के भीतर 5 से 6 मौतें होने लगी। ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी का शव ना हो। इतिहास में एक औरत का जिक्र है जिसका नाम था एलिजाबेथ। इस महिला ने केवल 8 दिन के भीतर अपने पति और 6 छोटे मासूम बच्चों को दम तोड़ते देखा। उस औरत के दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि लोग इतने डरे हुए थे कि कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तभी नहीं जब वो अकेले कब्र खोदती थी। लोग गांव की पहाड़ी पर खड़े होकर बस उसे देखा करते थे। एलिजाबेथ रोज अपने घर से एक लाश घसीटते हुए लेकर आती थी। रोज कब्र खोदती और उन्हें दफनाती। धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि गांव के अधिकांश परिवार ही खत्म हो गए। पर इन सब ने धैर्य का साहस दिया और बीमारी को दूसरे गांव तक फैलने नहीं दिया। मॉम्पेशन ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो दौर बहुत भयानक था, पर ग्रामीणों का अपने ईश्वर में इतना ज्यादा विश्वास था कि वे मौत से घबराए नहीं। वे भागे नहीं, डरे नहीं, ताकि बाकी दुनिया सुरक्षित रहे। हजारों मौतों के बाद सितंबर अक्टूबर में संक्रमण के मामले कम होने लगे और फिर 1 नवंबर को ये बीमारी अचानक गायब हो गई। हमने अपने आधे से ज्यादा परिवार खो दिए। सरकारी दस्तावेजों की माने तो 1 साल के भीतर गांव के 40 परिवारों के 260 हो चुकी थी, जबकि उस वक्त गांव की कुल आबादी 800 से भी कम थी। महामारी का प्रकोप खत्म हो जाने के बाद भी एम गांव के लोग खुद को क्वारंटाइन रखने के आदी हो चुके थे, या यूं कहें कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कई सालों बाद लोगों ने खुद को बाहर निकालना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके मुख्य गांव खाली हो गया। आज एम एक पर्यटक स्थल बन चुका है, जहां लोग प्लेग के भयानक प्रकोप और दर्दनाक कहानियों को महसूस करते हैं। हम आज जिस क्वारंटाइन को जी रहे हैं, ये उस क्वारंटाइन से लाख दर्जा बेहतर है, जो 350 साल पहले एम गांव के लोगों ने भोगा था। इसलिए खुद को कैदी न समझें, बल्कि ये माने कि आपका घर में रहना दुनिया को सुरक्षित रख रहा है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।